प्रश्न ये है कि अभी तक हम अहम की धरा पर ही चल रहे हैं। हर बात में मैं आ जाता है, चाहे वो संसारिक क्रिया हो, भजन हो, साधन हो। हर बात में अहम रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। प्राय ये सत्य नहीं है। इस कारण हम दृष्टा भाव रख ही नहीं पाते। इस कारण हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग भी दुर्गम प्रतीत होता है। गुरुदेव कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए कि इस मैं का त्याग देखो, जब तक हम महापुरुषों का सेवन नहीं करते, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तब तक अहंकार नष्ट नहीं होता। नहीं तो अभी भाषा बदल जाएगी कि गुरु कृपा से नाम जप होता है, गुरु कृपा से व्यापार होता है, गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, भगवत कृपा से। तो ये अंदर आपके बात आने लगेगी तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और हो सब कृपा से ही रहा है। आप राधा बोलोगे तो किशोरी जी की कृपा से बोल पाओगे। आप वृंदावन आए हो, किशोरी जी की कृपा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की हो। आप जो कुछ कर पा रहे हो भगवत प्रदत्त बुद्धि से कर पा रहे हो, भगवत प्रदत्त शरीर बल से कर पा रहे हो। ये तुम्हारा है क्या? सोचो, तुमने रचा है क्या ये? तो अहंकार किस बात का? बुद्धि तुम्हारी भगवान ने रची, शरीर तुम्हारे भगवान ने रचा, सृष्टि भगवान ने रची, सृष्टि का कार्य भगवान ने दिया। तो अहंकार क्यों करते हो? इसको तुम मूढ़ता ही कहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैं करता हूँ ऐसा मानना ये मूर्खता है, मूढ़ता है। आपका कोई अस्तित्व नहीं भगवान के सिवा। आप देखिए ना, तो उसे समर्पित किया करो। अहंकार नष्ट करने का तुम्हें एक सरल उपाय बता रहे हैं। जो भी कर्म करो उसको समर्पित कर दो। प्रति घंटे का नियम बना लो कि जैसे 7 से 8, 8 से 9, तो हर एक घंटे में हे सच्चिदानंद प्रभु, हे राधा वल्लभ लाल, ये 1 घंटे का कर्म जो आपकी कृपा से, आपके बल से हुआ, वो आपको समर्पित है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सांसारिक कार्य हो। ठीक है? आप देखना, इससे लाभ मिलेगा। कर्म समर्पण करोगे तो अहंकार गलित होता जाएगा। जैसे जैसे अहंकार गलित होता जाएगा वैसे वैसे भगवदानंद, भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो सब नाटक बना रहता है जब तक अहंकार रहता है। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल चरण वाली है, तो निर्मल हृदय में पधारती है। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ना, जहाँ बड़े बड़े कांटे पड़े हो तो कौन आएगा? ये बहुत कांटे हैं अहंकार रूपी। विद्या रूप महत्व कुल, धन यौवन अभिमान, षटकंटक देखे जहाँ, रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान, स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए, नहीं रिजवन भरतारी के। भगवत ऋषि जी कहते, जहाँ विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व प्रतिष्ठा का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप यौवन तन का अहंकार, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी कैसे हृदय में आवे जब तक अहंकार रहता है? तो जिसके अहंकार रहता है वो स्वांग करता है, हरि को नहीं रिझा सकता। वो नाटक होगा, भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्ति में तो लगता है कि भगवान की कृपा से हो रहा। गलती हुई तो हमसे, और सच्चे साधन बने तो भगवान की कृपा से। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से भगवान के अधीन है। कोई गलती हो गई तो नाथ हमारी गलती, और अच्छे कर्म हो गए तो आपकी कृपा। इस भाव से जब चला जाता है तब भक्ति पुष्ट होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारी भरोसा। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अहंकार करें। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अगर भगवान को न मानो तो त्रिगुण माया को, माया जबरदस्ती बलात् वही करा रही जो उसके आ रहा है, चक्कर में जो आ गया। और यहाँ अगर हम भक्ति मानते हैं तो भगवान की कृपा बलात् उनसे करा रही। भजन, साधन, वृंदावन आना, सत्संग सुनना, ये सब कृपा से हो रहा है, आपके अहंकार से थोड़ी हो रहा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई तो तुम संत समागम में बैठे हो। अरे भगवान की कृपा हुई तो तुम मनुष्य शरीर पाए। ये जो मनुष्य शरीर है कृपा से मिलता है। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अहंकार किया जाए। अहंकार तो बहुत ही गलत बात है, जो हमको गिरा देगी, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी।
तो एक काम करो, नाम जप करते हुए हर घंटा का समय का 1 घंटा के समय का जो कर्म और चिंतन है वो भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जो भाव आवे वही कर दो। ठीक है, आप करके देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भगवान ठीक करते हैं, सब ठीक कर देते हैं, बड़े कृपा।